पिंजरे में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसे वो पूछते हैं कि हे पूज्य, आपको इस पिंजरे में किसने बंद किया। तो उससे आगे हम आपको सुनाते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया उसको कि भाई, मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, मेरी कहानी तो बहुत लंबी, उससे सुनकर तुम क्या करोगे। क्योंकि आजकल ये हमारे जैसे दुखियारों की बात सुनने के लिए किसी के पास समय ही कहाँ है। और वो कहता है भूत सिंह कि मैं उनसे उनमें से नहीं हूँ बाबा, मैं तो दुखियों का ही साथी हूँ, मैं तो दुखियों का ही साथी हूँ। यदि ऐसी बात ना होती तो मैं इस पहाड़ पर आता ही क्यों। और उसी बात पे, यदि ऐसी बात है तो सुनो, इससे तुम कुछ सीख सको। मैं किसी ज़माने में बहुत बड़ा व्यापारी था और मेरा नाम धनी राम था। मेरे पिताजी मरते समय बहुत धन छोड़ गए थे, कुछ दिनों में उड़ा दिया। जब धन पास हो तो सब दोस्त बन जाते हैं, सब रिश्तेदार होते हैं। धन था तो सब थे, धन समाप्त हुआ तो सब के सब भाग गए। कुछ एक ने तो पहचानने से भी इनकार कर दिया। मेरा मन बहुत दुखी है, अब क्या हो सकता है। मेरा तो सब कुछ लूट गया है। और इस दुख की हालत में मैं कुछ दिनों से मुझे एक युवक मिला, कुछ दिनों में एक युवक मिला। उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हें एक खजाने का पता बता सकता हूँ, उस खजाने को पाकर तुम्हारी एक गरीबी दूर हो जाएगी। तो अंधा क्या मांगे दो आंखें, ये कहावत है, अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैं उसे अपने घर ले आया, उसने मुझे जो स्थान बताया उसे खोद कर देखा गया तो उसमें से बहुत धन निकला। मैं यह समझ रहा था शायद यह धन मेरे पिताजी ने दबाकर रखा हुआ है। जो कुछ भी था उस युवक ने कहा, इस धन में से चौथाई भाग मेरा होगा, शेष तुम ले लो। यह भी एक अजीब बात थी कि मेरी नीयत खराब हो गई। मेरे मन में पाप आ गया और मैंने उसे थोड़ा सा धन देकर भगा दिया। वह मुझसे हाथ जोड़कर कहता रहा, तुम मुझे मेरे हिस्से का धन दे दो। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। और फिर तुम क्यों मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। उसने ऐसा कहा। मैंने एक भी बात नहीं सुनी और उससे धक्के देकर निकाल दिया। कुछ दिनों के पश्चात भेष बदलकर मेरे पास आया। उसने आते ही कहा, मैं भूतिया शक्तियों का स्वामी हूँ। मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसमें तुम पुराने जमाने के दबे हुए खजाने का पता लगा सकते हो। मेरे मन में लालच आ गया, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि वो लालची व्यक्ति था, उसके मन में लालच आ गया। और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे ऐसी विद्या सिखा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा ही धन दूंगा। मैं यह विद्या तुम्हें सिखा तो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पहाड़ों पर चलना होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं चलूँगा, जहाँ भी तुम कहोगे वहीं चलूँगा। वह मुझे इस पहाड़ पर ले आया और आते ही बोला, यदि तुम वह छुपा हुआ धन देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आंखों में एक विशेष प्रकार का सूरमा लगाना होगा। उस सूरमे को जैसे ही तुम आंखों में लगाओगे तो बस फिर देखना उसका कमाल। जिस जगह धरती के अंदर धन दबा होगा वह तुम्हें नजर आ जाएगा। वाह वाह, क्या मजा आएगा। मैं तो धरती के नीचे दबे हुए सारे खजाने को निकाल लूंगा। वो, जैसा कि आपको पता है, लालची व्यक्ति था। इस प्रकार इस प्रकार मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा, धनवान। हा 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 हा, मैं धनवान बन जाऊंगा। सारे राजे महाराजा भी मुझसे धन मांगने आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी के जवाब? क्या यह धनवान बन पाएगा? क्या कुछ और ही हो जाएगा इसके साथ? कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट लिखे। ऐसी वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब।